स्वागत है दोस्तों 8 PM एजुकेशन पे। और ये परसेंटेज का टाइप 3 का पार्ट 2 है। टाइप 3 का पार्ट 2। इसमें क्या देख रहे थे कि हम आपको बताए थे कि ये टाइप 3 का पार्ट 2 है और इसमें हमको क्या पढ़ना है सर, पार्ट 2 में पढ़ना है तो ये चीनी वाला बहुत सवाल होता है जो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का बात करता है। यदि उसके मूल्य में, यदि किसी मूल्य में, चीनी के मूल्य में कुछ परसेंट का कमी हो जाए तो उसके खपत में कितना परसेंट का कमी करना चाहिए कि जो उसका जो व्यय है वो अपरिवर्तित रहे। तो इस तरह का सवाल इसमें देखा जाता है, ये हमको समझना है। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है सर, इसमें क्या लॉजिक होता है, इसमें हमको क्या रिमेन अनचेंज रखना होता है, इसका बात का ध्यान रखना होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें सवाल बहुत अच्छे अच्छे पूछते हैं। और ये आपका रेलवे, SSC, NTPC जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मैथ का सवाल होता है उसमें परसेंटेज का सवाल जरूर रहता है। और परसेंटेज एक बहुत बेसिक चैप्टर भी है, इसको भी ध्यान में रखना है कि परसेंटेज जो है ये बेसिक चैप्टर है और ये कोर ऑफ मैथमेटिक्स भी इसको कहा जाता है कि अरिथमेटिक में कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें परसेंटेज का जिक्र नहीं किया है, परसेंटेज का जिक्र जरूर कहेगा। ठीक है, अब परसेंटेज चैप्टर में है तो परसेंटेज का चैप्टर में आपको रेशियो बता दिए, उसका रेशियो का भी इस्तेमाल होगा। परसेंटेज में फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका भी ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, तो आइए सवाल करते हैं। पहला जो सवाल है, कहा गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि जो बजट है पूर्वतः रहे। यानी पूर्वतः मतलब रहने का मतलब क्या है कि रिमेन अनचेंज रहे, यानी कि सेम रहे। इफ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय मतलब हो गया कि गिर गया है, गिरावट हुआ है कितने का, 25%। By how much percentage must a household increase in its consumption so that the budget remain same? अब इसमें कह रहा है, जो सवाल समझिएगा कि चीनी का जो मूल्य था उसमें 25% का गिरावट आया। तब चीनी का मूल्य हमने मानना ये 100 ही है। चीनी का मूल्य बेसिक से बना रहे हैं कि चीनी का जो मूल्य है सर वो हमने 100 माना, इसमें 25% का गिरावट यानी कि कमी, गिरावट रहे कमी रहे जो भी रहे बात एक ही होता है। गिरावट हो गया, बढ़ोतरी रहेगा, उसके बाद बढ़ोतरी रहेगा तो प्लस लेना है, गिरावट मतलब माइनस लेना है, यानी कि 25% का उसमें कमी हो गया। तो 100 में 25% का कमी हो गया तो अब कितना का हो गया उसका दाम, ये 75 का हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि अब इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि बजट जो है पूर्वता रहे। तो याद रखिएगा ये मूल्य है, ये मूल्य है, यानी कि आपका ये मूल्य का है। तो जो आपका कंजम्पशन होगा तो कंजम्पशन का क्या होगा, यानी कि जो खपत होगा वो कैसे होगा। तो सर खपत जो होगा इसका इन्वर्सली कर दीजिएगा तो ये खपत निकल के आ जाएगा उल्टा, यानी कि 75 अब होगा, अब ये 100। अब कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि करे कि ये 100 हो जाए। तो 25 का वृद्धि किए, कितना में सर, 75 में, इसीलिए 100 में। 100 का पूछा है, परसेंटेज में निकालना है, बस यही करना। 25 से कट जाएगा 3 बार में, 100/3। 100/3 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है या परसेंटेज में वैल्यू जो होता है वो होता है 33.1/3। आपसे ये पूछा था, या सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्ट। यानी कि अगला जो मेथड है, मेथड 2, कि इसमें जब भी कहे कि गिरावट हुआ है तो आप 100 में से गिरावट हटा दीजिएगा। तो 100 में से गिरावट हटाइएगा तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, बटा 75 गुना 100। ठीक, बचेगा कितना, तो 25/75। सिंपल सवाल है और ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, ज्यादा सोचना भी नहीं है। 3 यानी कि 100/3, 100/3 का मतलब कितना हुआ, 33.1/3, 33.1/3 पर ऐसे भी सोच सकते हैं। इसका अभी जो आपका निकलता है परसेंटेज इंक्रीज यानी कि परसेंटेज वृद्धि बराबर जो होता है वो यही फॉर्मूला भी समझिए, या आप बेसिक से भी इसको समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हुआ। ठीक है, फिर से समझना है तो इस तरह का सवाल और है और देखेंगे हम इसमें किस तरह है। नेक्स्ट कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई है, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए। तो वही चीज है कि सर 100 में 20 का कमी तो यानी 80 हुआ, 100 में से 80 घटा दीजिए बटा ये जिसका कमी हुआ है, कमी होने के बाद जो पैसा है वो नीचे गुना 100, यानी कि 20/100
80 गुना 100, 20 से कितना बार में, 4 से, 4 से कितना बार में, 25 बार में, 25%। सिंपल है, ठीक है, बेसिक से समझिएगा। तो एक और मेथड है कि सर 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5, कमी हुआ यानी कि 4/5। ये दाम कम हुआ यानी कि पहले दाम यदि 5 रुपया था, इनिशियल में 5 रुपया था, अब कितना हो गया 4, तो उसको बढ़ाना है तो कितना बढ़ाएगा, तो 4 में कितना बढ़ाए कि 5 हो जाए, तो सर 1 बढ़ाए, कितना से बढ़ा रहा है, 4 से, इसीलिए 100 से, 25 से, 25%। इस तरह से भी सोच सकते हैं, बेसिक से भी सोच सकते हैं, फॉर्मूला से भी सोच सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर घर में चाय के उपभोग में कितने % की कमी की जाने से बजट समान रहे। तो इसमें इसे वृद्धि हुआ है, तो अब वृद्धि वाला है, तो आप बताइए पहले कितना था, तो वृद्धि होगा तो कितना लेंगे, तो पहले 100 था तो वहां माइनस करते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे, यानी कि आपको 120 करना होगा ना। ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले कितना था, तो 100 था, अब कितना 20% बढ़ा, अब कितना हुआ, 120 हुआ, और खपत इसका इन्वर्सली हो जाएगा 120 अब 100। अब इसमें कमी करना है ना, कमी करना है कितना का, 20 में, कितना में, 120 में, इसीलिए 100, ठीक। 2 से कट जाएगा, 2 से 6 बार में, ये 50 बार में, और ये 3 बार में, यानी कि 50/3। 50/3 का जो आपका परसेंटेज में आएगा वो कितना आता है, 16.2/3%। ये आपका सही उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। और क्या तरीका हो सकता है, और तरीका सर, बढ़ाया गया है, पहले वृद्धि हुआ है, तो कितना का वृद्धि हुआ, 20 में, कितना में, 120 में, इसीलिए 100 में। ऐसे भी सोच सकते हैं, 20 से कट जाएगा 6 बार में, 50 बार में, और ये 3 बार में, तो 50/3 ही आएगा। ये दूसरा मेथड। तीसरा है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा जो मेथड है वो क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 20% का 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5, बढ़ा है तो कितना हो गया, 5 में 1 बढ़ा, यानी कि 6/5 हो गया, 5 में 1 बढ़ा, 5 में 1 बढ़ा, 5 में 1 बढ़ा तो 6 हो गया। अब इसमें कमी करना है, कमी हो रहा है ना, कमी करना है कितना का, 1 का, कितना में, तो 6 में, इसीलिए 100 में। 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, 50/3 का, 50/3 वो कितना होता है, 16.2/3%। ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है कि नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, एक मोटर चालक का पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि उसके पेट्रोल में होने वाला खर्च ना बढ़े। यानी 100 में पहले कितना का वृद्धि हुआ, तो 20 का, तो सर ये 120 हो गया। अब कह रहा है कि पुनः उसको 100 रुपया ही लाना है, यानी कि अब 120 से अब उसको पुनः 100 रुपया में जाना है, तो इसको कितना का कमी करेंगे, सर 20 का कमी करेंगे, कितना में, 120 में, इसीलिए 100 में। बेसिक सवाल है, बेसिक, अभी ये बेसिक है, इसमें बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, इसमें बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, लेकिन ये बेसिक है, तो बेसिक है तो इसको आराम से ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 20 से कितना बार में, 6 बार में, ये कितना बार में, 50 बार में, ये 3 बार में, यानी कि 50/3 जो होता है 16.2/3% होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रैक्शन वैल्यू से भी बता सकते हैं कि सर फ्रैक्शनल मेथड से कैसे बनाएंगे। 20% का वृद्धि हुआ, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, 5 में 1 बढ़ा, यानी कि 6 हो गया, 6/5। अब इसमें कितना की कमी कर दें, 1 का कमी करेंगे, कितना में, तो 6 से 1 कम कर रहे हैं ना, इसलिए 1/6 गुना 100, और 100 यानी कि कितना हो गया, 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3। 50/3 जो होता है वो कितना होता है, तो 16.2/3 होता है। ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये वाला, चावल वाला, तो ये आप बनाइएगा खुद से, ठीक है, सेम ही है। चावल के मूल्य में कह रहा है कि चावल के मूल्य में यदि 25% का वृद्धि हो जाए, तो 25% का वृद्धि होने के बाद कह रहा है कि परिवार में अपना खर्च पूर्वतः बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो कमी ही पूछा है आपसे, तो आप इसको अपने खुद से बनाइएगा। हम नेक्स्ट बता रहे हैं, या आप होमवर्क है आपका, इसको बना के देखिएगा, बनेगा, बन जाएगा, और प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, हम बता देंगे। नेक्स्ट है,
कह रहा है कि एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ जाते हैं और उसे फेंक दिए जाते हैं, तो कितना सड़ा आपको मालूम है? नहीं मालूम है कि कितना आम सड़ गया है। कुछ आम सड़ गया है, नहीं मालूम कितना, और फेंक भी दिया है। हाँ ऑब्वियस बात है, रख के क्या करेगा? उसने शेष बचे आमों को 3 रुपए प्रति आम की दर से बेच रहा है, तो उसको 210 रुपया का लाभ हो रहा है। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल कि इसमें से आपको फेंका गया है, तो फेंके गए आमों का प्रतिशत निकालना है। तो फेंके गए यानी कि आपको नहीं मालूम है शुरू में 300 आम था। सर शुरू में 300 आम था, तो 300 आम का एक कितना दाम है? 600 रुपया दाम है। तो ठीक है, तो 600 मान लेते हैं कि टोटल आम जो है, टोटल मेरा दिया हुआ है, क्वांटिटी जो दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, और 300 में मान लेते हैं कि एक सड़ गया, तो अब उसके पास कितना बचा? तो सर 300 माइनस 1 बचा, इतना आम बचा। और एक आम को कितना रुपए में बेच रहा है? तो 3 रुपए हिसाब से बेच रहा है। बचे हुए आम को बेच रहा है ना कि 3 रुपए, तो इसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब क्या है, और ये किसके बराबर है? तो सर ये जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? तो ये टोटल दाम यहाँ पे है और प्लस 200 रुपया का उसका लाभ भी कमाया है। ठीक, यानी कि इतना बेचने के बाद उसको लाभ भी हुआ है, तो कितना का? तो 300, 210 रुपए का। तो इसको क्या कीजिएगा कि लाभ निकालना है आपको 210 का। तो आप सोचिए कि 210 का लाभ हुआ है, तो किस पे लाभ हुआ होगा? यानी इसका जो मूल्य है ये बढ़ा हुआ होगा। 3 रुपए बेच रहा है, तो पहले कितना होगा? कम होगा। तो ये क्या है? ये आपका ये विक्रय मूल्य हुआ। ये विक्रय मूल्य है, प्रॉफिट लॉस का सवाल, लेकिन कोई परसेंटेज में देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? याद रखिएगा, जो क्रय मूल्य लाभ जो होता है, लाभ बराबर क्या होता है? सर लाभ बराबर जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, यही ना होगा। लाभ कितना का हुआ है सर? तो 210 का। विक्रय मूल्य आपको मालूम है कि सर 300 माइनस 1 गुना 3 है, और क्रय मूल्य कितना है? दाम क्रय मूल्य कितना था? तो 600 रुपया था 300 आम का। ठीक, तो इसको निकाल लीजिए, ये 600 रुपया हो गया। यहां से x निकलेगा, जैसे ही x निकलेगा, x का मान आप यहाँ पे इसमें घटा दीजिएगा तो आमों की संख्या निकल जाएगी। x निकल जाएगा तो सड़े हुए आम की संख्या में निकलेगा, फिर उसमें से 2% निकाल दीजिएगा, बस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 210 बराबर 900 माइनस 3x माइनस 600 हो गया। अच्छा इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा? 300 बचेगा, और इसको इधर लाएंगे उसको उधर लाएंगे तो बचेगा 90, यानी कि 3x डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको से घटाइएगा तो 210 है बराबर, इसको घटाइएगा तो 300 माइनस 3x हो जाएगा। इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, 3x बराबर हो जाएगा, ये कितना बचेगा? तो 90। x बराबर कितना बचेगा? तो 30। तो x जो निकला वो क्या है? सड़े हुए आम है, यानी कि सड़ा है ना, सड़ गया, सड़ा हुआ आम आपका निकल चुका है, यानी कि सड़ा हुआ आम है। अब वो पूछ रहा है हमसे कि तो सड़े फेंके गए आम और इसी को फेंक दिया था, सड़ा हुआ आम को फेंक दिया था, इसका बोल रहा है कि प्रतिशत कितना है? तो टोटल पहले 300 आम था जिसमें 30 आम सड़ गया, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो छोटा वो ऊपर, कुल नीचे गुना 100। हमेशा याद रखिए, जो छोटा वो ऊपर। अब जिसमें से इसका 300 का ये कितना परसेंट? 30 है, तो 300 का x% बराबर 30 कीजिएगा। उससे अच्छा है याद रखने का कि जो छोटा है ऊपर, बड़ा नीचे गुना 100, और परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज कभी भी निगेटिव में नहीं होता, ये आपका बचा लिया। 3 से कितना बार में? तो 10 बार में, 10 से ये कितना, यानी कि 10%। 10% आम जो है उसका सड़ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अनन्या और बबीता के पास उसके मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धन राशियां हैं। बबीता के पास अनिता की तुलना में कितना प्रतिशत कम धन है? कैसे बनाते हैं इसको? ये मान के चलिए कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति का किसी अन्य मित्र से परसेंटेज कम या ज्यादा दिया हुआ रहता है। ये सवाल आपसे पूछता है कि 2 व्यक्ति का तुलना एक ही आदमी से करा, जैसे ए की तुलना बी और सी से की गई है,
यानी कह देगा कि ए बी जो है ए से इतना का अधिक है और जो सी है वो ए से ही इतना अधिक है। एक सवाल। दूसरा कहेगा कि इतना कम, या कह देगा, या ये भी कह सकता है कि ये इससे कुछ परसेंट कम है। ये सब अधिक वाला परसेंटेज था, इतना अधिक है। दूसरा सवाल पूछता है कि एक ही की तुलना, एक ही व्यक्ति की तुलना इन दोनों से की जाती है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन दोनों की तुलना किसी एक पर्सन से करे तो वहां पे क्रमशः जरूर लिखा हुआ रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, जब भी दो व्यक्ति की तुलना किसी एक से होगा तो उसमें क्रमशः जरूर लिखा रहेगा, क्रमशः इतना और इतना। इस सवाल पकड़ने का तरीका होता है। तो अनन्या बबीता के पास उसके मित्र कविता की तुलना में, है ना, कविता की तुलना किया गया है इन दोनों को। तो कविता को फिक्स रखिए कि कविता को मान लीजिए, कविता को फिक्स है, कविता तो दोनों में शामिल ना हो जाएगी, दोनों में। तो कविता को मान लेते हैं कि इसके पास यदि 100 रुपया है, तो अब कौन बची? अनन्या बची, अनन्या और बबीता, ये दो बची है। तो अब कह रहा है कि दोनों के क्रमशः, तो जिसका नाम पहले वही क्रमशः में पहले, जिन दोनों में नाम जिनका पहले, क्रमशः में भी नाम उनका पहले। उसी तरह इंग्लिश में भी अनीता, अनन्या एंड बबीता हैव रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ रहेगा, रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस मनी दैन, जिसकी तुलना है वो फिक्स दैन लगा रहेगा तो कविता के लिए आएगा। याद रखिएगा, दैन जो होगा वो कविता के लिए हो, या किसी भी पर्सन हो, नाम हो या कोई अननोन पर्सन हो, ए बी सी डी फलाना ढिमका जो भी रहे, उससे दैन का जो कंपेरिजन, इसमें जो तुलना होता है उसको फिक्स रखिए, और नाम में जिससे पहले है उसी में से घटाइएगा। तो जैसे अनन्या है तो ये 20% कम है, तो इससे 20% कम है तो 80, ये इससे कितना परसेंट? तो 20% कम है। और बबीता है वो कविता से ही कितना परसेंट कम है? तो 28%, 28% ही, अच्छा 28% कम है। तो 100 में से 28 घटाइएगा तो कितना बचेगा? सर 72 बचेगा। ठीक, अब इन दोनों का निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है कि बबीता के पास, बबीता अब अनन्या का कंपैरिजन बता रहा है कि इसमें से कौन कितना कितना अधिक है या कम है, जो भी पूछे। तो कह रहा है कि बबीता के पास अनन्या से कितना कम है। ऑब्वियस सी बात है, कम है। तो कितना कम है? तो किससे? तो अनन्या से, जिसका तुलना वो हमेशा नीचे, जिससे तुलना हमेशा नीचे। तो 80 अनन्या से। कितना कम है? तो इसका डिफरेंस कितना? 8, इसीलिए 100 हो गया। सिंपल है। 4 से कटेगा, 4 से 2 बार में, 8 से कट ही रहा है 10 बार में, और 10 से ये 1 शून्य खत्म हो जाएगा। तो कितना बचा? 10%। 10% कम है, कम है, याद रखिएगा, कम है। ठीक है, इजी सवाल। नेक्स्ट कह रहा है कि 50 लड़की और 70 लड़की की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा में लगभग कितने प्रतिशत ही कार्यक्रम में हिस्सा में उपस्थित था? कार्यक्रम में उपस्थित था, तो यानी कि कितना प्रतिशत हिस्सा उपस्थित था? दो तरीका क्या? पहला जो तरीका है, पहला जो मेथड है कि कितना बच्चा है, तो 50 लड़की है और 70 लड़के हैं, एक ही कक्षा में है, तो कुल कितना हो जाएगा? लड़का और लड़की मिला दीजिएगा तो कुल निकल जाएगा। यानी कि ये टोटल जो है सर, टोटल कितना है सर? टोटल पहले हम लिख लेते हैं कि टोटल कितना है, 50 + 70 यानी कि कितना हो गया? 120, यानी कि टोटल 120 स्टूडेंट, पहला बात। ठीक, अब कह रहा है कि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, यानी पार्टिसिपेट जो किए हैं, जो भी इसमें आप अटेंड किए हैं मीटिंग को या कोई भी प्रोग्राम को, उसमें उसका परसेंटेज दिया हुआ बॉयज का और गर्ल्स का। तो एक बात बताइए, कह रहा है कि ये तो कौन थी? ये गर्ल्स थी, ये कौन है? बॉयज हैं, गर्ल्स और बॉयज हैं। ये कितना है सर? ये टोटल है। तो कहा उसने कि 40% जो लड़कियां हैं उन्होंने भाग लिया है, तो लड़कियां 40% है, तो 50 का आप 40% निकाल लीजिए। तो 40% का मतलब हम 40% लिखेंगे कि फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे? 2/5,
यानी कि 40% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 2/5 होता है। 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है सर? तो 1/2 होता है। यानी कि 50 का 2/5 कीजिएगा तो ये जो लड़कियां हैं वो जो हिस्सा ले रही हैं वो संख्या निकल जाएगी। और गर्ल्स बॉयज के बारे में कहा है 50%, यानी कि 70 का आधा, तो 70 का आधा तो होता है 35, यानी कि 35 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें कितना हो जाएगा? तो 20, 10 बार में कटेगा ना, तो 10 को 2 से गुना कीजिएगा तो 20, यानी कि कुल ये कौन है? तो गर्ल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो बॉय गर्ल है और ये क्या है? बॉय है। तो टोटल कितना पार्टिसिपेट किया? तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 20 और 35 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 55, यानी कि टोटल जो है वो पार्टिसिपेट किए। वही पूछ रहा है आपसे कि एक बार बता दीजिए कि लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो टोटल तो 120 है, तो 120 का कितना परसेंट 55 होता है, ये आपसे पूछा है। आप जब भी आपको इस तरह का परसेंटेज निकालना रहे, इसका कंपैरिजन इससे करवा रहा है, 55/120 गुना 100 कीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, ये कितना हुआ? तो 550, 550/12 भी कर सकते हैं। ठीक, 12 चौथा है 48 दशमलव में आएगा, 12 चौ 48 आएगा। उसके बाद कितना बचा? 73, 12 6 72, तो लगभग 5 आएगा। लेकिन आपको लेना है कितना? तो ये आपको ले 12 44, 12 5 60, 12 6 72, लगभग 46% के आसपास आएगा। बेसिक से ऐसे भी तोड़ के बनाया जा सकता है इसको, ठीक है, और आपको जो भी अच्छा लगे उसको बनाइएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि y का 90% x है तो x का कितना परसेंट y है? बड़ी पूछा है, बहुत बार पूछा है, आरपीएफ में पूछा है 19 में, ये सवाल बहुत पूछता है। तो y का 90% यानी कि 90/100 वो क्या है? तो x है। तो x और y का रेशियो ले लीजिए, 90 y और 100 x होगा। 1 शून्य हटा दीजिए, y और x का y बराबर कितना? 10, x बराबर कितना? तो 9, रेशियो आ गया। अब कह रहा है x का कितना परसेंट y है? x का कितना परसेंट y है? तो जिसका पूछे वो हमेशा ऊपर और जिसका पूछे बटा x का कितना परसेंट? तो x का 9 का x परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 1000/9 हो जाएगा x बराबर। तो जिसका पूछे तो x का कितना परसेंट y है? तो y हमेशा ऊपर, जिसका पूछा वो नीचे, यानी कि 10/9 हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं इसको, 10/9 गुना 100 भी कर सकते थे, जैसे पूछा उसने हम वैसे भी किए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसको कि सर जिसका पूछा है तो x का ही पूछा है, x का तो पूछा है, तब x का कितना प्रतिशत y होगा? तो y हमेशा ऊपर बटा x गुना 100 कर दीजिएगा। तो y की जगह पे कितना है? 10 है, तो 10 x की जगह पे 9 है, गुना 100 कर दीजिएगा, यानी कि 1000/9 आएगा, 111.1% आएगा। इसको जब भाग दीजिएगा 1000 में 1 है, 9 से एक बार में फिर लगेगा, फिर एक बार में लगेगा, फिर एक बार में लगेगा दशमलव, फिर 1 आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन हैं ये सब। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी था। ठीक है, नेक्स्ट, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई है, बाद में 50% की वृद्धि हुई है, और उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो आपका जब पूछ रहा है कि आरंभिक वेतन, तो सबसे पहले रवि का वेतन पहले कितना था? नहीं मालूम, तो पहले मान लेते 100 है, उसमें 50% का कमी हो गया। रवि का हम चर्चा कर रहे हैं अभी, ठीक, बाद में फिर चर्चा करेंगे। तो रवि का वेतन पहले 50% कम हुआ, तो सर कम हुआ तो 50 से ना हो गया, अब 50% का वृद्धि हो गया तो ये 100 होगा, हाथ काट देंगे। याद रखिएगा, ये सब गलती ना कीजिएगा कि 50% का इसमें कमी हुआ, फिर 50% का वृद्धि हुआ, तो ये 50 और इसमें जोड़ दें, नहीं जोड़ सकते हैं। 100 रहता है तब उसमें आप घटा या जोड़ सकते हैं, लेकिन संख्या जब 100 से छोटी हो जाती है तो उसमें डायरेक्ट परसेंटेज नहीं जोड़ा जा सकता। फिर से बता रहे हैं,
कि सर कहा है उसने, ये बच्चा बहुत गलती किया है इसको, कि सर पहले 50 था, पहले 50 था, 100 था, तो 100 में 50 का कमी हुआ तो डायरेक्ट 100 में से तो 50 घटा दिए, लेकिन कह रहा है कि फिर 50% वृद्धि हुआ, लेकिन अब यहां से 50% का वृद्धि हुआ है, सर 50 में 50 जोड़ देते हैं 100 हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि संख्या आपने 100 नहीं ना रही, अब 100 ना रह के 50 हो गई है, घट गई है। अब इसका आप कितना निकालिएगा, तो इसका आप 50% का वृद्धि हुआ तो आप इसका 150/100 कह सकते हैं, पहला चीज। दूसरा क्या है कि आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर 50% का वृद्धि, तो 50% का वृद्धि हुआ है तो पहले इसका 50% निकाल लीजिए। तो इसका 50% निकालिएगा तो कितना, 50 का 50% निकालिएगा, 50 का 50% निकालिएगा तो वो कितना होगा सर, 25 होगा ना, 25 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, तो 25 होगा। तो इतना वृद्धि हुआ है, तो पहले संख्या 50 थी, उसमें 25 का वृद्धि हुआ, तो अब कितना हो गया, तो वो 75 हो गया। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। 2 तरीका आपको निकालने का, नहीं समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसका 25% 50% निकाल के इसमें 50 में जोड़ दीजिए। 100 में भी हम वही करते हैं, 100 में भी वही करते हैं कि 100 में 50% का कमी हुआ तो 100 का 50% 50 होगा, वो कम गया है ना, तो 100 का 50% पहले निकाले और 100 में से ही घटाते हैं, तो 100 में से 50 घटाए तो 50 आया। अब 50 में कह रहा है कि 50% का वृद्धि हुआ, तो 50 का 50% निकाल के उसमें जोड़ देंगे, घटा कमी कहेगा तो घटा देंगे, बस यही तो सिंपल 2 चीज तो होता है इस परसेंटेज में, और किसी का खेल नहीं है, ठीक। यानी नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा, तो 50 150 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सर 75 हो जाएगा। अब वो संख्या 75 हो गई है। अब कह रहा तो उसका अंतिम वेतन ये रहा और आरंभिक वेतन ये रहा, कि तुलना में कितना % कम है। तो अब ये इससे कितना कम है, तो सर इससे ये 25 कम है ना, 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 कम है, ठीक है। तो किससे तुलना किया गया है, तो आरंभिक वेतन से, तो 25 कम है, कितना में, 100 में से। आरंभिक वेतन 100 गुना 100, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, यानी कि 25% आपका सही उत्तर था, 25% का कमी हो गया, ठीक है। तो ये तो बेसिक था, तो इसको आप सर इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कि 50% का कमी हुआ, 50% का वृद्धि हुआ, तो 50% का कमी यानी कि सर -50 सक्सेसिव ले सकते हैं, सक्सेसिव बिल्कुल ले सकते हैं, -50 हुआ है, फिर 50 हुआ है, और माइनस प्लस गुना कीजिएगा तो माइनस ही होगा, यानी कि 50 गुना 50/100, ठीक। प्लस 50 -50 खत्म हो गया, बचा कितना, ये 1 शून्य से 1 शून्य ये भी खत्म, बचा कितना, तो माइनस का 25, यानी कि -25% का उसको कमी होता, तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, कि एक संख्या यानी कि कोई संख्या है, पहली संख्या का 12.5% ये बराबर है किसके, तो दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर, यानी कि दूसरी संख्या के सेकंड नंबर के 37.5% के बराबर है, ठीक। ये बराबर है, दोनों इक्वल है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या में घटा दी जाए तो परिणाम स्वरूप 1428 प्राप्त होता है, यानी कि इसका रेशियो लेना होगा किसका, तो पहली संख्या। तो पहले ये बताइए कि 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/8, तो ये 12.5% जो है ये 37.5% हुआ है, यानी कि लगभग कितना गुना है, लगभग नहीं पूरा 3 गुना है, तो 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 37.5% का जो मान होगा वो 3/8 होगा, यानी कि पहली संख्या का 1/8 बराबर है दूसरी संख्या के 3/8 के। ये हुआ, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो सर पहली संख्या तो 1 है और दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या नहीं, पहली और दूसरी का रेशियो लेंगे, तो पहली और दूसरी का सेकंड का रेशियो लेंगे, तो पहले के सामने अपोजिट में कितना है, 3 है, और दूसरे के अपोजिट में कितना है, 1 है। अब कह रहे हैं इनका अंतर, पहली में से यदि इसको घटा दिया जाए दूसरी को, तो उसका अंतर कितना दिया हुआ था, 1428, यानी कि जो डिफरेंस है, यानी कि 2 यूनिट का जो मान है ये 1428 दिया हुआ था,
और आपका तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा सर? तो 1 यूनिट का मान 7, 1 और 4 आ जाएगा। ठीक, आपसे क्या पूछा? दोनों संख्याओं का योग यानी कि सम जो है ये 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान निकालना है। बस 4 से इसको गुना करिए, 4 4 16, 4 1 5, 7 4 28, 2856। ऑप्शन नंबर बी ये था सवाल। ठीक है, अच्छा सवाल था, मेंस में पूछा, कुछ खास नहीं, लेकिन ठीक ठाक है। नेक्स्ट, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है कि इसके खपत में कितने % कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो? बहुत बढ़िया सवाल। अब इस तरह का सवाल है कि पहले पेट्रोल का दाम 100 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया? तो 152 हो गया। अब कह रहा है क्या कि इसके खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि उसमें होने वाला व्यय, यानी कि यदि 100 रुपया पहले व्यय कर रहा था तो उसमें अब कितना हो जाएगा? 114, यानी कि 14% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अब वही कह रहा है कि इसके खपत में कितनी की कमी करना होगा कि ताकि उसमें होने वाला है सिर्फ 114 हो जाए, यानी कि 14% बढ़े। इसमें कितना का कमी करेंगे? अब कंपेरिजन इन दोनों में होगा, इन दोनों में होगा 100, यानी कि एक तो जो परसेंटेज की वृद्धि करनी है, कमी करनी है, परसेंटेज कितने % का कमी करना है, तो शुरू में 152 है, अब 114 उस पर लाना है, तो कितना होगा? 152 में से 114 घटा दीजिए, कितना में? तो 152 में, इसीलिए 100 में। यही आपका उत्तर निकल के आएगा। इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो 8 बचेगा। यहाँ से आपका 4 3 बचा, 38 बचेगा। 38 बटा हो गया 152 इंटू 100। ठीक है, कटेगा 19 से कटेगा, 38 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा ये कितना बार में? ये 25 बार में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे आसान विधि इसका यही बनाने का होता है। जब कभी इसमें किलो वगैरह का बात नहीं किया हो कि इतना लीटर या किलो का बात नहीं किया हो, इसको इसी तरह से बनाइएगा तो ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है। a माइनस बी का, ये तो इजी है कि 40%, 40/100 बराबर है a प्लस बी के 20% के, 20% के। 20% यानी 20/100 ऐसे भी कह सकते हैं। अब परसेंटेज ना भी लिखिएगा तो चलेगा, दोनों तरफ बराबर ही है। 20%, 20 से कितना बार में? 2 बार में, यानी इसको गुना कीजिएगा 2a माइनस 2b इज इक्वल टू a प्लस बी हुआ। अच्छा, इधर घटाएंगे तो कितना हो गया? 2a में से a गया, a बचा, a उधर गया तो कितना होगा? 3b हुआ। a और b का जो रेशियो है, क्या पूछा है इसमें? a कितना? 3, b कितना? 1। आपसे पूछा क्या कि b a के कितने % के बराबर है? जो b है a के कितने % के बराबर है? तो a के कितना %? तो a का x% बराबर का इसे करते हैं। तो b के बारे में पूछा है तो b ऊपर रख दीजिए और नीचे में क्या रखिएगा? 1 रख दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, यानी कि 100/3। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर है? अच्छा, मिसलेनियस आ गया यार, मिसलेनियस है तो ठीक है। एक दिन का कितना %? तो जिसका पूछा है का, एक दिन का, तो का हमेशा नीचे, 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा, 3 घंटे, 3 घंटा ऊपर, गुना 100, यानी कि 3 से कितना बार में? 8 बार में। और 100/8 जो होता है वो किसके बराबर होता है? या ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/8 जो होता है वो 12.5% के बराबर होता है, यानी कि 12.5% के बराबर। 100/8 जो है 12.5%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही आपका उत्तर था और ये लास्ट यहीं तक है। ठीक है, इस सभी का सोल्यूशन हो चुका है आपका। और यदि वीडियो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।